नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि आज कल जो मैंने घोषणा की थी कि एडवोकेट नीलेश ओझा हमारे साथ होंगे और कोर्ट में कल क्या क्या हुआ वो सब उनकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन इसके पहले कि आप एडवोकेट नीलेश ओझा की जुबानी सारी बात सुने, खबर आ रही है कि ठाकरे गिरोह कल की सुनवाई के बारे में झूठ फैलाने में लग गया है। भ्रष्ट कुछ पत्रकारों की मदद से और कुछ मीडिया संस्थानों की मदद से कुप्रचार किए जा रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। वो सारी रिपोर्टिंग पर अब के बाद, जब अभी कुछ देर में नीलेश ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी, बल्कि जुड़ गए हैं नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका, जुड़ गए। और जो झूठ फैलाया गया है उसके बारे में स्वयं आज नीलेश ओझा जी बताएंगे कि कल कोर्ट में क्या क्या हुआ। और हमारे एसएसआर वॉरियर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन झूठ को कैसे बेपर्दा करेंगे। तो आप सबसे हमारा यह अनुरोध है कि अभी जिस बात को हम आप सबके बीच ले जा रहे हैं नीलेश ओझा जी के माध्यम से, उनको अधिक से अधिक शेयर करें। जिन हमारे दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमें सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक भी करें। बातचीत शुरू करते हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा जी, आपकी लड़ाई के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि कल अदालत में क्या क्या हुआ। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, आप सब लोगों की है। मैं तो बहुत लेट आया इस लड़ाई में। एसएसआर वॉरियर्स ने इसको जिंदा रखा और जो भी न्यायप्रिय नागरिक थे उन सब ने इसको जिंदा रखा। तो ये जो भी जीत होंगी सारी जनता की होंगी, जो भी गलती होंगी वो हमारी होंगी। बस हम इस भावना से काम करते हैं कि कोई, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अभी मेन सब्जेक्ट जो है, कल कोर्ट में क्या हुआ, तो देखिए कल मैटर था 47 नंबर पे। गौर कीजिए, जब जस्टिस उपाध्याय थे, हाँ जस्टिस उपाध्याय थे, उनके पास में 8-7 नंबर वाला मैटर भी नहीं आता था। यहां पर कल 47 नंबर वाला मैटर भी आया, लेट आया, शाम को 4 बजे के आसपास आया। तो लेकिन आया, मैटर आया और हियरिंग स्टार्ट क्या हुआ। बात। और एक अच्छा पिक्चर ये था कि पिटिशनर के साइड में, मतलब रशीद खान पठान जी के साइड में, अपने जो इसके लिए पीआईएल के साइड में 50 वकील, 55 ने 50, मतलब बहुत सारा वकील पूरा भरा हुआ इधर। हाँ, अभी वो लिस्ट में भी आ जाएगा, ऑर्डर में भी आ जाएगा। बहुत मतलब इतने आएंगे कितने के तो नाम भी नहीं लिख पाए। पूरा पूरा एक साइड का हॉल पूरा अपना भरा हुआ। तो उधर उनके तरफ से जो आए थे, आदित्य ठाकरे की तरफ से, वो एक सुदीप पासबुला और एक जूनियर, एक दो लोग वही थे बस। बाद में सीबीआई का भी वकील आया और उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन है मैटर में अपेयर होने का। तो एक मतलब ये जो पिक्चर था ना, सीबीआई के वकील ने क्या कहा? सीबीआई के वकील ने क्या कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन है? हाँ, सीबीआई की ओर से इंस्ट्रक्शन है कि इस मैटर में हमको अपेयर होना है, तो आप इनसे कहिए, हाँ इनसे कहिए कि कॉपी हमको प्रोवाइड करें। तो हमने बोला सर, हमने सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी दे दिया इनको 1 साल पहले, फिर भी हार्ड कॉपी आज अभी आपके सामने देते हैं। तो उनको कोर्ट्स तभी ही हमने मतलब जैसा कोर्ट का हियरिंग हो उनको प्रोवाइड कर दिया सीबीआई को कॉपी। फिर जो आदित्य ठाकरे के वकील थे सुदीप पासबुला, तो उन्होंने बोला कि सर मैं इसमें इंटरवीनर हूं, मेरी कस्टडी मांग रहे, मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन मांग रहे, मुझे पार्टी नहीं बनाया, मुझे पार्टी बना के लो। तो मैंने उस पर और ऑब्जेक्शन लिया। मैंने कहा फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये आरोपी है, आरोपी को इसमें अधिकार नहीं है बोलने का। नहीं तो ऐसा तो कल चल के कोई भी आरोपी आ जाएगा, कल चल के सपोज ऐसा मान के चलो बम्बई बम ब्लास्ट केस है, दाऊद इब्राहिम और 500 आरोपी है, तो सब आएंगे और बोलेंगे पहले हमको सुन के लो, हमारे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले। तो मैटर चलने वाला है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, मेरा, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लॉ है। तो जज साहब के समझ में आ गया वो विषय। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ब्रीफ केस क्या है बताओ।
तो उसमें इन्होंने चालू कर दिया बोलना, अपने सुदीप पासबोला ने। तो उसमें वो बोलने लगे कि उसका सुसाइड, मतलब 1 मिनट, तो तुरंत ऑब्जेक्शन ले, मतलब सुसाइड नहीं है वो, इट इज मर्डर। दिशा के बारे में बोला। हाँ, तो उनको थोड़ा पूरा डिटेल पता नहीं था। वो दिशा का सुसाइड का नैरेटिव चलाने का है कि सुशांत सिंह का चलाएगा, तो उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया। तो फिर मैंने कहा, मतलब उनको यही नहीं पता था कि किन के बारे में बोलना है, दिशा के बारे में बोलना है या सुशांत के बारे में। हाँ, तो फिर मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। मैंने कहा सुनो, ये दोनों मर्डर है। कोर्ट ने कहा अच्छा, मतलब सुशांत सिंह वाज आल्सो मर्डर एंड दिस वाज आल्सो मर्डर, ऐसा मतलब उन्होंने, कोर्ट को तो कुछ पता ही था ना, हम जैसा बोल रहे थे सुन रहे थे। बाद में कोर्ट ने कहा कि सुनो, मुझे बोला कि इनको क्या बोलना है बोलने दो, मैं आपको सुनूंगा आराम से, सुनिए। फिर ऐसा उन्होंने शॉर्ट में समरी बताया उनके लेवल पे कि बोले सर ऐसा ऐसा विषय है, ये है। तो बोले इसमें एसआईटी, इनके पीआईएल के बाद में एसआईटी कस्टडी हो गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, ये उनके वकील का कहना था। फिर अपनी बारी है, मैंने बताया कि देखिए, फिर कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि आपने जो ये फाइल किया एप्लीकेशन क्या क्या है बताइए, और इसका कॉपी आपने बाकी सब पार्टियों को दिया है क्या? मैंने कहा इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, ये तो आरोपी है, इसको इनको तो देने का कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट ने कहा बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को यहाँ एक ट्रूथ बाहर आना चाहिए, फर्क मतलब नहीं, ठीक है, ट्रूथ बाहर आने के लिए फिर सरकारी वकील है, बाकी ये लोग है, तो एसआईटी की तरफ से आएगा, सीबीआई का वकील आएगा, हम डिसाइड करेंगे ना, आरोपी आगे कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो एक ये विषय हुआ। फिर सेकंड विषय आया कि कोर्ट को मैंने समझा के बताया। कोर्ट ने कहा कि आपके जो ये अलग अलग ये है इंटरिम एप्लीकेशन है, क्या क्या है बताइए। तो अभी देखिए, एक सबकी जानकारी के लिए, जो पीआईएल है उसका नंबर है 17983 ऑफ 2023, ये पीआईएल नंबर हो गया। अब वो पीआईएल फाइल होने के बाद में तो हमने एक नया आईए फाइल किया इंटरिम एप्लीकेशन, वो है 18784 ऑफ 2023। तो कोर्ट ने कहा कि यही आज स्टॉप हियरिंग पे है, तो इसका मतलब ये किस बारे में फाइल किया? मैंने कहा निकाल कर दिखाया। मैंने कहा देखिए, अपना पीआईएल फाइल होने के बाद इन्होंने अपने केस को प्रेजुडिस क्रिएट करने के लिए राजदीप सरदेसाई के थ्रू, इंडिया टुडे के थ्रू, रिया चक्रवर्ती का, आदित्य का, इनका एक इंटरव्यू लेके इनको ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया, ये ट्रायल को प्रेजुडिस करने का प्रयास किया, इसलिए इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन लेने के लिए वो है एक। और वो दैनिक लोकमत वगैरह, हमने 2-3 न्यूज़पेपर को बताया, इनको भी आरोपी बनाना इंडिया टुडे ग्रुप को वगैरह। और उसके अलावा सीबीआई को डायरेक्शन कि आप भी इनको आरोपी बनाओ, ये प्रेजुडिस कर रहे इन्वेस्टिगेशन को। और हमने कहा कि लाइव टेलीकास्ट का हमने मांग किया कि ये केस का कोर्ट में क्या चल रहा है लाइव टेलीकास्ट होने दो। सुप्रीम कोर्ट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है कि अगर जो भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें रहती है तो उसको आप लाइव टेलीकास्ट करो, तो लोगों को मालूम होने दो। मतलब ऐसा भी तो सब ओपन ही है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ज्वाइन होता है, सब देखते हैं, तो नथिंग हैपेंस प्राइवेट इन द कोर्ट। तो वो एक प्रेयर था। बाद में एडिशनल एविडेंस का प्रेयर था, तो मैंने सब समझा के मतलब पढ़कर बताया। मैंने कहा ये हमारी रिक्वेस्ट है, तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कहा देखिए, इंटरिम एप्लीकेशन नंबर 19336 ऑफ 2023, मैंने कहा ये इंटरवेंशन है आदित्य ठाकरे का। वो कह रहा है कि मेरी भी सुनो, मुझे भी पार्टी बना के लो। बोले फिर उसके बाद में एक नया इंटरिम एप्लीकेशन हमारा है 19612 ऑफ 2023। ये इसलिए है कि ये जो आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट दिया है वो एफिडेविट झूठा है, तो इसको इस झूठे एफिडेविट के केस में, वो मर्डर केस अलग, ये झूठे एफिडेविट के केस में कंटेम्प्ट और परजुरी का प्रोसिक्यूशन और इसको कस्टडी में लेने के लिए ये मेरा नया अर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज है कि आपको सबसे पहले ये सुनना पड़ेगा 340। तो इस तरह से मैंने मेरा सबमिशन दिया। कोर्ट ने कहा मुझे इतना बताइए, आपको पूरा डिटेल के लिए हाँ, एक और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट